भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 30वां अध्याय श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा। गोपियों की दशा श्री कृष्ण भगवान के अंतर्धान होने पर ऐसी हो जाती है जैसे कि कोई गजराज अपनी सभी हथनियों को छोड़कर वहां से चला जाए। सुखदेव जी ने जैसा जैसा राजा परीक्षित को बताया है कि क्या गोपियों की दशा होती है, वह सुनकर और साथ साथ सोच कर कि गोपियों की यह दशा हो गई थी श्री कृष्ण के जाने पर, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है सुखदेव जी महाराज ने। इतना सुंदर कि जिसकी कोई सीमा ना हो। यह हुआ इस प्रकार कि जब श्री कृष्ण भगवान अंतर्धान हो गए तो वहां पर गोपियों की बड़ी बुरी दशा हो गई। वह इधर उधर पहले तो देखने लगी, श्री कृष्ण कहाँ है, श्री कृष्ण कहाँ है, क्योंकि उनका प्रेम उन्हीं में ही है। उनका जो चित्त है, उनका जो मन है, उनकी बुद्धि है, उनके प्राण है, तन मन सब प्रकार से वह उनको ही समर्पित है। तो वह श्री कृष्ण को ढूंढने लगी, बावरी होकर वो भी, कि कहाँ गए श्री कृष्ण, कहाँ गए श्री कृष्ण, ढूंढो उन्हें। जब वह कुछ समय तक नहीं मिले तब उन्होंने ही अपने आप को श्री कृष्ण मान लिया, क्योंकि वह श्री कृष्ण उनके साथ कुछ ही समय पहले रास कर रहे थे और रास के बाद एकदम से अंतर्धान हो गए। इस कारण से उन्होंने श्री कृष्ण के हास विलास ढंग अपनाने शुरू कर दिए। उन्हीं की तरह नाचना, उन्हीं की तरह एक गोपी का कृष्ण बनना और बाकी गोपियों का आपस में रास करना। तो आपस में ही वह कभी श्री कृष्ण बन रही हैं, कोई ग्वाला बन रही हैं, कोई गोप बन रही हैं, यहाँ वन से वन ढूंढ रही हैं, इतने जंगलों में घूम रही हैं केवल श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए। इतना तो क्या बताया जाए कि गोपियां वहां पर जंगलों में वनों से पूछ रही हैं, पृथ्वी से पूछ रही है, हिरणों से पूछ रही है कि श्री कृष्ण तुमने कहीं देखे हैं। सबसे पहले वह बड़े बड़े वृक्षों के पास जाती हैं, जो कि पीपल बरगद पाकर होते हैं। उनको जाके बोलती है, तुमने हमारे प्यारे श्याम सुंदर को यहाँ से गुजरते हुए देखा है? वो बड़े श्याम सुंदर है, सावले सलोने हैं, बड़ी चमक है उनके मुख पर, बहुत बहुत ही सुंदर है, कानन में अपना कुंडल पहन रखे हैं उन्होंने, इस प्रकार उनकी वेशभूषा है। थोड़ी और आगे बढ़ती हैं और वृक्षों पे, लताओं पे यह पूछती हैं, तुमने बलराम जी के छोटे भाई को देखा है, जो कि श्री कृष्ण है, जिनकी बड़ी ही सुंदर वेशभूषा है? और यहाँ से वह यदि गए हो तो तुम हमें बताओ। हमें लगता है कि तुम जिस प्रकार से देख रहे हो हमें हमें तो ऐसा लगता है कि वह अपने नखों से तुम्हें छूकर ही गए होंगे यहाँ से, क्योंकि लताओं का जैसा झुका होना है, वह यह सोच रही हैं गोपियां कि जब श्री कृष्ण यहाँ से गए होंगे तो इन लताओं ने झुककर उसी तरीके से प्रणाम किया होगा। फिर वो और पौधों के पास जाती हैं और पेड़ों के पास जाती हैं, पूछती हैं श्याम सुंदर कहाँ है। फिर वह तुलसी के पास जाती हैं, तुलसी कहती हैं कि तुम्हारा तो बहुत ही प्रेम है उनके चरणों में और वह भी तुमसे बहुत ही प्रेम करते हैं। तुमने यहाँ से माधव को जाते हुए देखा है, तुमने यहाँ से गोविंद को जाते हुए देखा है? वो यहीं से गए होंगे, यहीं से गए होंगे। वह रो रही हैं, तड़प रही हैं, कैसे दशा का वर्णन किया जाए उनकी कि कितना प्रेम पूछते पूछते जा रही हैं, तुमने देखा, तुमने देखा, कहीं तुम्हारे से होकर गए, तुम्हें कहीं उन्होंने हाथ लगाया, तब हमें बताओ ना। फिर वह पृथ्वी से पूछती हैं, पृथ्वी तुम्हारी तो बहुत ही महान तपस्या रही होगी, जो भगवान ने स्वयं अपने चरण तुम्हारे ऊपर रखे। तुम्हारे ऊपर तो कृपा पहले से ही है, जब भगवान ने तुम्हें, जब वामन अवतार लिया था तो अपने पगों से नाप लिया था। उससे भी पहले कृपा हुई हुई है कि उन्होंने वराह रूप जब धारण किया था तो तुम्हारी रक्षा की थी। अगर तुमने कहीं उनको देखा है श्याम सुंदर को, क्योंकि तुम्हारे पग तो उन पर पड़ते ही हैं, तो बता दो हमें कहाँ है वह। थोड़ी और आगे जाती हैं, जंगली जानवर जो उनको मिलते हैं, पशु पक्षी जो उनको मिलते हैं, पेड़ पौधे, छोटे पौधे हों चाहे बड़े बड़े वृक्ष हों, सबसे पूछ रही हैं, हमारे श्री कृष्ण कहीं देखे हैं? वो यहीं से गए होंगे, कहीं देखे हैं तो हमें बता दो। बस ढूंढ रही हैं वन से वन, झाड़ियों से झाड़ियों में, कि कहीं श्री कृष्ण मिल जाएं। जब वह कुछ देर तक और नहीं मिलते, अब वो उनकी सारी लीलाओं को दोहराना शुरू कर देती हैं। शुरुआत से कि एक गोपी उनमें से पूतना बन जाती है।
एक श्री कृष्ण बन जाती है। फिर वह उनके स्तन से दूध का पान कर रही हैं और वह फिर पूतना बेहोश हो जाती है। और फिर कोई और गोपी आती है, वह आंधी के समान धूल उड़ाती हुई आती है। तो बाकी गोपियां कहती हैं कि तृणावत आ गया। कोई बकासुर बन रही है, कोई अघासुर बन रही है, कोई बगुला बन रही है, कोई शेषनाग बंजर बन रही है जो कालिया नाग थी। कहते मैं कालिया नाग हूँ, मैं इस यमुना के जल को दूषित करने के लिए आया हूँ। तो वहीं दूसरी गोपी फिर श्री कृष्ण बनती है और उनके सर पर चढ़ जाती है और कहती है कि तू यहाँ से चला जा, क्योंकि तू यमुना के जल को, जो कि अमृतमय है, इसको विषमय कर रहा है। फिर दूसरी गोपी कोई है, वो अपना गोवर्धन पर्वत उठा देती है। ऐसा हास विलास कर रही हैं जैसा जैसा श्री कृष्ण ने किया था। वह गोवर्धन उठा रही हैं, बाकी गोपियां उसके पास आके समीप आके खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उस प्रकार से वह उनकी रक्षा कर रहे हैं। एक गोपी छकड़ा बन जाती है, एक गोपी फूलों की रस्सियां बना रही है और भगवान श्री कृष्ण कोई और गोपी बनी हुई है तो उसको फूलों से बांधना शुरू कर देती है, कि जिस प्रकार यशोदा मैया ने उखल से बांधा था कन्हैया को। कोई गोपी अपना किसी चीज पर चढ़कर ऐसे दिखा रही है कि मैं माखन उतार रही हूँ। कोई गोपी ग्वालों के साथ मिलकर ऐसे बन जाती हैं कि वह माखन बांट रही हैं। जो जो श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाओं का दशम स्कंद में वर्णन किया गया, उन सब लीलाओं को अपने ऊपर ही लेकर कोई किसी तरीके से तो कोई किसी तरीके से इस प्रकार उनकी लीलाओं को स्मरण किया जा रहा है। हमें यदि श्रवण करना हो तो हम उनकी लीलाओं को सुनकर सुनते हैं, फिर महसूस करते हैं, या फिर हम उनकी लीलाओं को देख सकते हैं जैसा कि लोग दिखाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके ये देखो कैसे स्मरण कर रही हैं। ये सुन के स्मरण नहीं कर रही, ये गुणों का गान नहीं कर रही, यह तो खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही गोपियां, खुद ही ग्वाल सब खुद बन रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे होंगे, ऐसे किया होगा, कि उनकी बस याद वहां से ना जाए। वो जो रात थी, जो विरह की रात थी उनकी, उस उनकी वो दशा ऐसी थी कि उनको कुछ याद नहीं था कि हमारा शरीर कैसा है, हमारे कपड़े कैसे हैं, हमारे बाल कैसे हैं, गुथे हुए हैं नहीं हैं, कानन में कुंडल है नहीं है, बालों में फूल है नहीं है, कुछ नहीं पता श्री कृष्ण का है। बस इतना ही पूछते पूछते दौड़ते दौड़ते जाती हैं, कुछ आगे जाती हैं। एक गोपी कहती है, अरे देखो यहाँ पर उनकी माला गिरी पड़ी है, वो सुगंधित माला जो कि उन्होंने पहन रखी थी वो गिरी पड़ी है, देखो इसमें कितनी सुगंध आ रही है। फिर थोड़ी सी और आगे जाते हैं, फिर उनको उनके चरण चिन्ह दिखते हैं। वह पहचान जाती हैं कि ये चरण चिन्ह तो श्री कृष्ण के ही हैं, लेकिन इनके साथ में यह चरण चिन्ह किसके हैं। फिर वह सोचती हैं यह तो कोई उनकी प्रिय सी गोपी है, वह रे उसके भाग और वह रे उसकी तपस्या, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ अकेली ही इस मार्ग को आगे की ओर गई है। वह उनका पीछा करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं चरण चिन्हों के। तो एक तरफ वह देखते हैं कि श्री कृष्ण के चरण चिन्ह है, तो दूसरी तरफ उनके प्रेयसी के चरण चिन्ह है। आगे जाते जाते फिर वह देखते हैं कि अब श्री कृष्ण के ही चरण चिन्ह बचे हैं। फिर वह कहते हैं यहाँ पर वह जो गोपी होगी, जो उनको बहुत प्रिय है, यह बहुत थक गई होगी और उसको घास भी चुभने लगी होगी, इस कारण से उनको कंधे पे बिठा लिया होगा भगवान श्री कृष्ण ने पक्का। थोड़ी देर आगे चलते हैं, फिर वह देखते हैं कि श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं, कि वह कहीं बैठे हैं। फिर कहीं ऐसा देखते हैं कि उनके एडी के निशान नहीं है, सिर्फ पंजे के निशान हैं। तो वहां पर वह देखती हैं कि पक्का यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने फूल तोड़े होंगे और उन फूलों से फिर यहाँ बैठकर उन्होंने उसकी चोटी पर लगाए होंगे, उसकी चोटी बनाई होगी, गूथी होगी। फिर वह खड़े हुए, फिर चल दिए। इस प्रकार वह सोच रही हैं कि क्या क्या भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ से जाते हुए किया होगा। ऐसा प्रेम जो गोपियों का था, इसका वर्णन जहां तक किया जा सके वहां तक कम है। गोपियां और आगे जाती हैं, देखती हैं कि एक गोपी बेहोश पड़ी हुई है, उसको जगाती हैं, देखती हैं। फिर जब जब वह जागती है तो वह बताती है सारा कुछ श्री कृष्ण के बारे में, कि श्री कृष्ण यहाँ आए थे, ऐसे ऐसे हुआ था, जैसा गोपियां सोच रही थी वैसा ही हुआ था। उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रहती, क्योंकि जिस गोपी के साथ वह घूम रहे थे वह गोपी भी प्रेम में है
और बाकी सब गोपियां मिलकर वो जो चांदनी की छटक जहां तक छटक रही है वहां तक उन्होंने उनको ढूंढने की कोशिश करी। आगे उन्होंने देखा कि घनघोर जंगल है, घनघोर अंधेरा है। यहाँ तक श्री कृष्ण गए हों ना गए हों हमें नहीं पता, लेकिन हम अगर इस घनघोर जंगल में गए तो कहीं श्री कृष्ण हमारे पीछे से इधर ना आ जाए, इसलिए वह उस जंगल में नहीं जाती और अपना वहीं रुककर श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करती हैं, वहीं पर अपनी रात व्यतीत करती हैं। यमुना के पुलिन पर रमण रहती है, वहीं पर ही वह लेट जाती हैं, वहीं पर ही बातें कर रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं, भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे किया, उन्होंने ऐसे ऐसे किया, और बहुत खुश हो रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। वो जो प्रेम था गोपियों का वह इतना ज़्यादा था कि वह भूल चुकी थी कि उनका कोई घर बार भी है, वह गृहस्थ में है, उनका विवाह है, उनके पति है, उनके पिता हैं, उनके बच्चे हैं। उनको केवल दिख रहे थे कौन? श्री कृष्ण, और उन्हीं में ही उनके वो पिता हैं, वो पति हैं, वो बच्चे हैं, वो सब उनके उन्हीं के अंदर है। इसलिए श्री कृष्ण और श्री कृष्ण, इसके सिवा उन्हें ना कुछ दिखता और ना कुछ उन्हें चाहिए, क्योंकि वह पूर्णतः अब समर्पण कर चुकी हैं श्री कृष्ण को।